सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। जयपुर दिस वीक में आप सभी का मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस हफ्ते खबरों की बहार रही, बल्कि यूं कहें कि खबरों की बाढ़ रही। कैबिनेट की बैठक, जन्माष्टमी और बारिश की झमाझम, इसके अलावा भी बहुत सी खबरें रही। आइए उन्हीं खबरों पर नजर डालते हैं जयपुर दिस वीक में। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी की कमर तोड़ देने वाली खबर। इस महंगाई में भी सरकार बाज नहीं आई और बिजली की कीमतें बढ़ा दी। 18% तक बिजली की दरें बढ़ा दी गई है और आने वाले बिल से ही उसका भार पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। देखते हैं महेश दाधीच की ये रिपोर्ट। पिछले दिनों जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर की बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी याचिकाएं दायर की थी। उन्हें नियामक आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस तरह हर श्रेणी में बिजली दरों को 18% तक बढ़ाया गया है, लेकिन बीपीएल एवं 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं को बढ़ोतरी से मुक्त रखा है, जबकि साधारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट से 100 यूनिट के लिए ₹2.50 से बढ़ाकर ₹3 प्रति यूनिट किया गया है। वहीं 150 यूनिट तक ₹4 से बढ़ाकर ₹4.65 प्रति यूनिट किया है। 150 यूनिट से 300 यूनिट तक उपभोग करने वालों पर ₹4.15 से बढ़ाकर ₹4.85 किया गया है। इसी तरह 300 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वालों से ₹4.35 से बढ़ाकर ₹5.15 प्रति यूनिट लिए जाएंगे। ये तो थी घरेलू दरें। अब कमर्शियल दरों की बात करते हैं। इनमें 100 यूनिट पर ₹5 से 10 पैसे बढ़ाकर ₹5.60, 100 यूनिट से ज्यादा लेकिन 200 यूनिट तक ₹5.50 से बढ़ाकर ₹6 किए गए हैं, जबकि 200 यूनिट से अधिक के उपभोग के लिए ₹5.90 से बढ़ाकर ₹6.25 निर्धारित किए हैं। वहीं कृषि कनेक्शनों पर ₹1.36 से बढ़ाकर ₹2.25 प्रति यूनिट की, लेकिन राज्य सरकार का इस श्रेणी में वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी को बढ़ाकर ₹1.10 कर दिया है। इसके चलते कृषि कनेक्शनों में 90 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर ₹1.15 प्रति यूनिट कर दी गई है। प्रदेश की बिजली कंपनियों को फिलहाल 12,714 करोड़ का घाटा चल रहा है। दरों में बढ़ोतरी से 3,267 करोड़ की राजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस आधार पर आयोग ने इस वर्ष का शुद्ध घाटा 6,614 करोड़ माना है। आयोग की बढ़ाई कीमतों से निगम के राजस्व में 2,821 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में बचे समय के लिए राजस्व में 1,816 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज, जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दिनों ऐसा बना हुआ है जैसे कि कोई कुश्ती का अखाड़ा हो। हर कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस के साथ जूतम पैजार हो रही है, लेकिन आचार संहिता की जो धज्जियां उड़ रही है उस पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। चलिए, ये दीगर बात है। हम आपको हमारी राखी जैन की रिपोर्ट में दिखाते हैं कि दोनों मुख्य संगठनों की सूची जो जारी हुई उसमें किसके नाम आए, जो इसी हफ्ते आए, और बागियों के क्या तेवर हैं। 6 सालों के गैप के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनावी हंगामे का ये दूसरा साल है। पिछली बार बागी प्रभा चौधरी ने NSUI को नुकसान पहुंचा अध्यक्ष पद हथियाया था। इस बार भी बगावत हावी है। बीते सप्ताह NSUI और ABVP दोनों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पहले विद्यार्थी परिषद की लिस्ट आई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए राजेश मीणा और महासचिव पर मुकेश संत को टिकट दिया। NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए विद्याधर मील और महासचिव पद के लिए ललित यादव को टिकट दिया है। दोनों संगठनों के बागियों ने तीसरा मोर्चा बनाया है, जिसमें संग्राम सिंह अध्यक्ष और महासचिव पद पर धर्मवीर का नाम सामने आ रहा है। 18 अगस्त तक ये हल्ला गुल्ला जारी रहेगा। मतदान की शाम को ही पता चल जाएगा कौन है छात्रों का नया नेता। जयपुर दिस वीक के लिए राखी जैन की रिपोर्ट। यदि मैं आपसे यह कहूं कि मेरे पास एक जॉब है और वो जॉब है सफाई कर्मी का, झाड़ू पोछा लगाने का, शहर को साफ रखने का, तो क्या आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे? जी नहीं। मेरी तरह नाक बोहे मत सिकोड़िए। शहर में नगर निगम ने जब पूरे राज्य में सीटें निकाली सफाई कर्मी की,
तो बाढ़ लग गई। आवेदनों को देख के निगम के, नगर निकायों के पसीने छूटने लगे। और सबसे अचरज की बात है, हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों ने आवेदन किया है, साथ ही प्रोफेशनल डिग्रीधारियों ने भी आवेदन किया है। देखते हैं पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। ये है बने सिंह माली। ग्रेजुएट होने के साथ ही इनके पास बीएड की प्रोफेशनल डिग्री भी है, लेकिन ये डिग्री शायद शिक्षक बनने में इसके काम ना आ सकी। यही कारण है कि बने सिंह ने सफाई कर्मी पद के लिए आवेदन किया है। बने सिंह की तरह ही हिंडौन के बीएड योग्यताधारी विशंबर जाट ने भी इस पद पर नौकरी के लिए आवेदन किया है। आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना पढ़ लिखने के बाद भी सफाई कर्मी की नौकरी क्यों करना चाहेगा, लेकिन ये 100% सच है और नगर निगम मुख्यालय में जमा यह आवेदन फॉर्म इसकी सच्चाई भी बयां कर रहे हैं। अकेले जयपुर में ही 42,000 से ज्यादा लोगों ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया है, जबकि पद केवल 1097 है। ये आंकड़ा प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की ओर इशारा कर रहा है, जिसने पढ़े लिखे युवाओं को भी इस पद पर काम करने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट, कहने में कितने भारी शब्द हैं, कितने वजनदार शब्द हैं। सुनने में ही लगता है कि हम महानगर के बाशिंदे हो गए। लेकिन हमारे शहर में कमिश्नरेट पद्धति लागू तो हो गई, लेकिन इसको देखकर, इसकी कार्यप्रणाली को देखकर लगता है कि बस सिर्फ नाम बदला है। प्रिय शरण बता रहे हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। कमिश्नरेट सिस्टम को शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन नफरी के अभाव में सिस्टम कमजोर होता नजर आ रहा है। कमिश्नरेट के हालात जानने के लिए अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अधिकारियों की कमी के चलते यहाँ अधिकांश कमरों पर ताले लगे हुए हैं। कमिश्नरेट के 4 जिलों में से 2 में डीसीपी है ही नहीं। वही डीसीपी पुलिस हेडक्वार्टर और क्राइम के पद पहले ही खाली चल रहे हैं। ऐसे में इनके कमरों पर भी ताले जड़े हैं। कमिश्नरेट को 4 जिलों में भले ही बांट दिया गया हो, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण पुलिस क्राइम पर पकड़ नहीं बना पाई है। ईस्ट में 120, वेस्ट में 107, नॉर्थ में 133 और साउथ में 168 पद खाली चल रहे हैं। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि केवल नाम बदलने से आम लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती। आवाज की दुनिया को सलाम नमस्ते बहुत से लोग कहना चाहते हैं। रियलिटी शोज ने इसकी भरमार लगा दी है कि आम आदमी घरों से निकलकर इंडियन आइडल बनने का सपना देखता है। इंडियन आइडल चल रहा है सोनी टेलीविजन पर, और उसके कुछ प्रतिभागी और होस्ट और साथ में एक जज अन्नू मलिक जयपुर आए। इसी हफ्ते वो लोगों से रूबरू हुए। आइए देखते हैं क्या कह के गए अन्नू मलिक और उनकी टीम के सदस्य। इंडियन आइडल के 5वें सीजन में जज रहे अन्नू मलिक की माने तो अपकमिंग सिंगर्स को जज करना सबसे मुश्किल काम है। अन्नू की माने तो जज की कुर्सी पर बैठते वक्त इमोशनल और स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है। वजह है कंटेस्टेंट की सेल्फ स्टोरी। इमोशनल होकर वो बुरा गाने वाले की तारीफ कभी नहीं करते। ऐसा करने पर उन्हें रूड कहा जाता है, लेकिन यदि वो गलत तारीफ करेंगे तो कंटेस्टेंट मेहनत नहीं करेगा और उसकी सिंगिंग में सुधार नहीं होगा। खबरों के पिटारे में तो बस इतना ही है। लीजिए आपको लिए चलते हैं फेसबुक पर इस हफ्ते क्या छाया रहा, ये दिखाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको तस्वीर में एक बड़ा करारा व्यंग देखने को मिलेगा कि जब भी सरकार की ओर से नुमाइंदे आते हैं गरीबों का सर्वे करने, बीपीएल परिवारों का सर्वे करने, तो देखिए कैसे नुमाइंदे हैं, कहां देखते हैं और गरीब बेचारा कहां पड़ा रह जाता है। जयपुर के अरविंद टॉक दिखा रहे हैं कि साहब घर में जुगाड़ का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिएगा कैसे वॉल हैंगर इन्होंने इस्तेमाल किया है। जीन्स कहां इनके काम आ रही है, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब इसमें समा गए हैं। यदि अरविंद के घर की तस्वीर है, उनके बाथरूम से ये नजर आ रही है, तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ा जुगाड़ हो नहीं सकता अरविंद आपके यहाँ। और अब ये देखिएगा चलते चलते आज हमारा फोटो लतीफा। कहा जाता है कि खटिया तोड़ नींद, ऐसी नींद जो खटिया तोड़ दे, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो फेसबुक की वॉल से हम आपके लिए लाए हैं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही।
आपको नमस्कार कहेंगे, अलविदा कहेंगे। मौसम का आनंद लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। आप हमें देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे भी। लॉग इन कीजिए www.bhaskar.com। जय हिंद, जय भारत।